हेलो माय फ्रेंड्स आज हम एक साइंस से रिलेटेड डिस्कवरी वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एक डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ का नाम है सडन, मतलब डिजीज़ नहीं है, एक कंडीशन है जिसका नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और एक मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया के अलावा वर्ल्ड के हर देशों में, ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। एक्चुअली इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जो बच्चे होते हैं, जो 1 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, वो सोए डेथ कर जाते हैं और उसका रीज़न भी मालूम नहीं चलता है। मेडिकल रिपोर्ट जब आता है बच्चे का तो उसमें रीज़न भी नहीं मालूम पड़ता है कि किस रीज़न से डेथ कर गया, और ये लंबे समय से प्रॉब्लम बना हुआ था। अब जाकर के रिसर्चरों को इसके पीछे क्या रीज़न है मालूम चला है, और इससे ये अनुमान है कि आने वाले समय में रिसर्चर इस पे का पहले ही कोई स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलप कर लेंगे जिससे कि इस बीमारी को जाना जा सके। ऐसा हो सकता है। तो सिड्स एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें जो बच्चे हैं बिलो 1 ईयर्स उम्र के, वो अचानक फ्रेंड्स सोए डेथ कर जाते हैं। और ये जो सिंड्रोम है जनरली 1 साल से कम या 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों में ही देखने को मिलता है। अब ये जो बच्चे हैं ये क्यों मरे, कैसे मरे, इसका कोई भी मालूम नहीं हो पाता है, कोई भी डॉक्टरों को अनुमान नहीं चल पाता है। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया जानने का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी मेडिकल रिपोर्ट बच्चों को देखने के बाद भी नहीं मालूम होता था कि ये न्यूसेंट बच्चे क्यों सोए मर जाते हैं। लेकिन आपसे बता दें बच्चों, अब कुछ सच मिल रहा है जो इस बीमारी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प किया कर सकता है वैज्ञानिकों। लेकिन इससे पहले माय फ्रेंड्स जानते हैं कि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा कहाँ लोग मरते हैं, मतलब बच्चे मरते हैं। इवन हमारे इंडिया में भी कितने बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं हर साल। तो पहले हम अगर यूएसए की बात करें, जो वेल डेवलप एक सुपर कंट्री बोली जाती है, तो यूएसए के जो बच्चे हैं, यूएसए के बच्चे भी इस डिजीज से काफ़ी डेथ कर जाते हैं। जैसे कि अगर यूएसए के बच्चों की बात करें तो यूएसए कंट्री के 37% जो बच्चे हैं, यूएस कंट्री के 37% जो बच्चे हैं वो इस बीमारी से डेथ कर जाते हैं, और कारण भी मालूम नहीं चलता है। रिसर्चरों ने हमेशा प्रयास किया कि इस बीमारी को कैसे भी जान लिया जाए, कैसे भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, लेकिन मालूम नहीं चलता है। अगर इवन इंडिया की भी अगर देखा जाए डियर फ्रेंड्स, अगर इंडिया का भी देखा जाए तो इंडिया में भी लगभग अगर 2019 का हमने डाटा कलेक्ट किया है, 2019 में 1250 ऐसे बच्चे थे जो सोए मर गए, जिनमें से 1180 बच्चों का मेडिकल रिपोर्ट में कोई कारण ही नहीं मेंशन था। इंडिया में भी ऐसे बहुत बच्चे मरे जिनमें से 1180 बच्चे थे जिनका कोई रीजन ही नहीं मालूम चला, कोई काज ही नहीं मालूम चला। जबकि 960 ऐसे बच्चे थे जिनके मरने के पीछे बताएगा कि हो सकता है कि बिस्तर में असामयिक रूप से अचानक अगर उस बच्चे का दम घुटने लगा होगा जिसके वजह से वो मर गया होगा, या हो सकता है कि उसका गला घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में ये कहा गया कि ऐसा हुआ है। अगर देखा जाए सीड से मरने की हाई रेट, तो हाई रेट सबसे ज़्यादा यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अगर देखा जाए तो यूएस के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा सीड से डेथ कर जाते हैं। उसके बाद यूएस के बाद जो है दूसरे नंबर पाता है जो है वो है न्यूजीलैंड है। और सबसे कम अगर मरने में देखा जाए तो जापान के जो बच्चे हैं, जापान के जो चिल्ड्रन हैं वो मरते हैं। और फिर जो नीदरलैंड है, वहाँ के बच्चे इस बीमारी से सबसे कम अगर देखा जाए तो ये बच्चे डेथ करते हैं। डॉक्टरों का ये मानना था डियर स्टूडेंट
कि हो सकता है कि ब्रेन की कोई, जो डॉक्टरों का यह मानना था कि ब्रेन में जो हमारे एक सेंटर पाया जाता है जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ हमारे जो एराउजिंग को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस जो रीजन है, हो सकता है वही काम करना बंद कर दे, बच्चे जो सोए रहते हैं उनमें काम करने बंद कर देता होगा, जिसकी वजह से वो डेड कर जाते होंगे। लेकिन ये एक थिंकिंग थी, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा होता होगा, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक मालूम नहीं था कि एक्चुअली में इसी की वजह से होता है। इस क्षेत्र में सिडनी के जो चाइल्ड हॉस्पिटल है वहाँ के रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि नहीं, इसके पीछे जो मान लेते हैं कि अगर जो ब्रेन का जो स्लीपिंग और राइजिंग जो सेंटर है काम करना बंद कर देता है, तो कोई ना कोई केमिकल तो हुआ होगा जो केमिकल इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता होगा। इस क्षेत्र में सिडनी के जो चाइल्ड हॉस्पिटल के रिसर्चर हैं, उन्होंने एक केमिकल ऐसे बच्चों के ब्लड में एक केमिकल की डिस्कवरी की है, एक केमिकल खोज निकाला है, और जिस केमिकल का नाम है BCH। इन्होंने एक केमिकल खोजा जिसका नाम है BCHE, और ये जो BCHE है, यही ऐसा माना जा रहा है कि यही इन बच्चों में डेथ का कारण बन रहा है जो सोए सोए मर जा रहे हैं। और ये केमिकल को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका है डॉक्टर कार्मेल हैरिगटन का, जो सिडनी के इस चाइल्ड हॉस्पिटल में शोध करता है। और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो महिला है, इनका बच्चा भी आज से 29 साल पहले 29 साल पहले इनका बच्चा भी जो है कि इसी तरह सोए सोए ही डेथ कर गया। तब से इस महिला के, मतलब इस फीमेल्स के दिमाग में ये स्ट्राइक करता गया। इन्हें ये बताती है, एक एक्स न्यूज चैनल पे इनका इंटरव्यू में ये बताती हैं कि मैंने डॉक्टरों से पूछा, कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे कि मेरा बच्चा क्यों मरा। उन्होंने बताया कि यह एक ट्रेजेडी है जो आपके साथ हुआ है, लेकिन उन्होंने इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया कि इनका बच्चा क्यों मरा। तब से इनकी माइंड में स्ट्राइक करने लगा कि ऐसा, और चूँकि ये डॉक्टर भी थी तो ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने ये इस पर रिसर्च करने को सोचा और इन्होंने रिसर्च भी किया, और उसी रिसर्च का आज दिन है कि इस महिला ने एक केमिकल खोजा है जिसका नाम है BCHE। और ये जो BCHE केमिकल है, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटिल कोलिन स्ट्रेच। यही शायद सोए बच्चों में डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो बच्चे मरे उनका ब्लड टेस्ट किया गया, ड्राई ब्लड टेस्ट किया गया, और जो बच्चे स्वस्थ थे उनका ड्राई ब्लड टेस्ट किया गया। तो जो बच्चे मरे उनके ब्लड में देखा ये गया कि BCHE जो केमिकल है उसका अमाउंट पाया जा रहा है, कम अमाउंट में पाया जा रहा है। और कम अमाउंट में पाए जाने की वजह से हो सकता है कि यही केमिकल हमारे राइजिंग और स्लीपिंग जो सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता हो, और उन बच्चों में ये स्टिमुलेट नहीं कर पाता हो और वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में BCHE अमाउंट क्या पाया जा रहा था, कम पाया जा रहा था। अब वैज्ञानिकों का इसका कारण पता चल गया है कि इसी कारण की वजह से शायद वो बच्चे मरे हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलप कर दे साइंटिस्ट, जिससे हम पहले ही इसको डिस्कवर किया जा सके, पहले ही लोग जान जाएं कि इस बच्चे में ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये डेट हो जाए, तो उसके लिए पहले ही ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो आज का हम लोग ने जो टॉपिक रहा सीड्स के बारे में, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं नया वीडियो बनाता रहूँगा जो साइंस न्यूज़ से रिलेटेड है।
थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स टू वाचिंग द वीडियो। अपना सपोर्ट बनाए रखें।